गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए। तो आज फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें जो विभिन्न प्रकार के परपथ होते हैं उन परपथों के बारे में जानते हैं। तो पढ़ेंगे अपन विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परपथ। तो उन परपथों को पढ़ने से पहले एक चीज जानेंगे अपन, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा होती है कि वह धारा जो समय के साथ परिमाण और दिशा में लगातार बदलती रहे तो उस धारा को कहते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा। तो अपन को पढ़ना क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार की परिपथ। अपन पढ़ेंगे क्या, परिपथ। तो परिपथ पढ़ने से पहले एक डायग्राम अपन देखेंगे, उस डायग्राम से पूरे परिपथ जानेंगे कि कैसे परिपथ निकालेंगे। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। यहां पे दिखा दिया हमने आई, ये होता है आर। सिर्फ अपन को आई देखना है कि आई कहाँ है। तो आर का विभव मान लिया हमने, विभव है वी आर। यहां पे दिखा दिया एल, जी क्या है, प्रेरकत्व। इसका विभव हो गया वी एल, जी सी है धारता, और इसका विभव हो गया वी सी। और एल और सी कितने हैं, ये 90-90 अंश पर है। तो यहाँ पे अपन आर को देखेंगे तो अपन को आर दिख रहा है कि आर का जो विभव है वी आर और आई ये कैसे हैं, एक ही लाइन में है। तो अपन बोल सकते हैं कि जब भी विभव सिर्फ आर अकेला हो और आई से देखेंगे तो अपन आर कैसा है, आर है समान कला में। अब एल की बात करेंगे तो धारा आई से एल का है, एल कितना आगे है, 90 अंश आगे है। तो अपन बोल देंगे जो एल है वो कितना है, 90 अंश कैसा है, अग्रगामी। लेकिन आई की बात करेंगे, आई कितना है, आई पीछे है। तो आई बोल देंगे आई कैसी है, 90 अंश पश्चगामी। सिर्फ अपन को आई देखनी है। जब यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, जैसे यहाँ के पीछे की ओर आएंगे तो कैसा है, पश्चगामी। और यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो कैसे हैं, आई से अग्रगामी। यहाँ खड़े हो गए तो पश्चगामी। सेम यहाँ पे अगर फिर वहीं से खड़े होकर देखेंगे तो कैसा है, आई कैसी है, अग्रगामी। लेकिन यहाँ पे सी के पास खड़े हो जाएंगे तो सी कैसी है, पश्चगामी। अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आप कोई भी परपथ निकाल सकते हैं। आपको देखना है कि आर और आई एक ही लाइन पे है तो अपन ने बोल दिया समान कला में। सिर्फ आई से मतलब है, आई देखना है आपको कि जो धारा है वो कहाँ है। तो आर के एक ही लाइन में तो आर से बोल दिया आर की लाइन कैसी है, वो समान कला। अब एल के लिए देख रहे हैं तो एल के लिए आई कैसी है, अगर ऐसे कैसे देख रहे हैं तो आई कैसी है, पश्चगामी है। सी के लिए देख रहे हैं तो कैसी है, अग्रगामी। अगर एल के पास खड़े होकर देख रहे हैं तो एल कैसा है, अग्रगामी। सी के पास देख रहे हैं तो सी कैसी है, पश्चगामी। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी डायग्राम से पूरा परपथ अपन बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले परपथ की। तो पहला परपथ है जब शुद्ध प्रतिरोध, पहला परपथ है जब शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा हो। अगर आर अकेला जुड़ा है तो अपन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आर का चित्र बना देते हैं, प्रतिरोध का हमने ये चित्र बनाया, ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह बनाया है। इसमें क्या जुड़ा है, आर। अब इसमें क्या जुड़ा, अकेला आर। अब इस चित्र में देखेंगे आर और आई कैसे हैं, समान कला में। तो अपन भाषा बोलेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रतिरोध आर जुड़ा है तो आर का जो विभव है और धारा आई कैसे होंगे, समान कला में होंगे। जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रतिरोध आर जुड़ा है तो आर के सिरों के बीच जो विभव है और धारा आई कैसे होंगे, समान कला में। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा, विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये विभव का हो गया फॉर्मूला। और आई के लिए क्या हो जाए, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, समान कला में है, साइन ओमेगा टी। ये हो गया इसके सूत्र। अब इसका क्या दिखाना अपन को, ग्राफ। ग्राफ बना देंगे। जी हमने दिखा दी क्या, धारा दिखा दी आई 0, ये क्या है, संचरण हो रहा है, इसमें धारा संचरित हो रही है, ये धारा जा रही है। अब
विभव भी कैसा जाएगा, कैसा है धारा के साथ, समान कला में। तो यही में दिखाओ, यहां से दिखा दो, बिल्कुल समान दिखानी है आपको, समान ही जगह पे जाके पहुंचेगी। तो धारा और विभव कैसे हैं इसमें, समान कला में। तो जब भी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा है तो R के सिरों के बीच जो विभव है और धारा I कैसे होंगे, हमेशा समान कला में होंगे। समान कला के लिए हमने सूत्र बना दिए और ग्राफ बना दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब अपन दूसरा प्रतिरोध स्वरूप, दूसरा परपथ देखेंगे। दूसरा परपथ है जब परपथ में क्या जुड़ा हो, जब प्रेरकत्व L जुड़ा हो। अब क्या जोड़ देंगे, ओनली L अकेला। अभी R जोड़ा था, अब क्या जोड़ेंगे, L। तो L के लिए डायग्राम बनाएंगे अपन। L क्या होती है, कुंडली। कुंडली के लिए डायग्राम बनाए, L लगा दिया। अब अपन को L देखना है, तो L यहां से देखेंगे तो कैसा है, अग्रगामी, और यहां से देखेंगे तो धारा कैसी है, पश्चिमगामी। तो अपन बोलेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रेरकत्व क्या जुड़ा, L, तो L के सिरों के बीच विभव है जो VL, और धारा I से कैसा है, 90 अंश अग्रगामी। अब विभव अग्रगामी है तो विभव के लिए फॉर्मूला बनेगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस के पाई बाई 2। धारा तो सेम ही है, I0 साइन ओमेगा t। या अब दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हैं अपन, धारा की जगह से देख सकते हैं। तो जब प्रेरकत्व L अकेला जुड़ा है तो L के सिरों के बीच विभव VL धारा I से कैसा हो गया, 90 अंश अग्रगामी। अब I की बात कर रहे हैं, लेकिन धारा I कैसी है, विभव VL से धारा I कैसी है, 90 अंश पश्चिमगामी। अगर धारा की अकेली बात कर रहे हैं तो I बराबर अपन इतना लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा t माइनस के पाई बाई 2। विभव कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। जी इनके फॉर्मूले बन गए। आप चाहे विभव से देख लो, अगर विभव से देखेंगे तो विभव अग्रगामी है, और अगर धारा से देखेंगे तो धारा कैसी है, पश्चिमगामी। जी हो गया प्रेरकत्व के जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रेरकत्व L जुड़ा है तो उसके L जुड़ा है तो उसका जो विभव है VL वो धारा I से कैसा होगा, 90 अंश अग्रगामी, और धारा I कैसी होगी, VL से 90 अंश पश्चिमगामी। इसके लिए डायग्राम बना देंगे, ग्राफ। इसके लिए पहले हमने धारा दिखाई, जी 90-90 दिखा देंगे। अब कितनी है, 90 अंश अग्रगामी है, ये I दिखा दी अपन ने। अब अग्रगामी दिखाना है तो आगे से चलेंगे, ये जा रहा आगे, ये जाएगा 90 आगे जाएगा, क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। समय दिखाना है 0, ये कितना होगा, T/2, ये क्या हो गया, T, ये हो गया प्रेरकत्व। अब प्रेरकत्व में एक कंडीशन और आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, इसको प्रदर्शित करते हैं एक्सेल से। तो इसकी परिभाषा होती है जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रेरकत्व L जुड़ा है तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर अपन कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, एक्सेल से। एक्सेल बराबर होता है सूत्र ओमेगा L, और ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2 पाई FL। F क्या है, आवृत्ति। जी हो गया एक्सेल का सूत्र, और इसका विभव क्या होगा, VL बराबर IXL। V बराबर वैसे होता है IR, लेकिन R की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, XL। और इसका एक्सेल का मात्रक क्या हो गया, एक्सेल का मात्रक होगा जो प्रतिरोध का होता है वही क्या होगा, O। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रेरकत्व L जुड़ा है तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे परपथ के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब तीसरा परपथ जोड़ते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में क्या जुड़ी हो, जब धारता C जुड़ी हो। जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल धारता C जुड़ी हो तो धारता का चित्र बना देंगे अपन, जो हो गया धारा C जोड़ दिए। अब चित्र में फिर देखेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल धारता C जुड़ी है तो C के पास आए तो धारा I से कैसी है, 90 अंश
पश्चगामी, देखो पश्चगामी है पीछे C, और I कैसी है 90 अंश अग्रगामी। तो पश्चगामी के लिए विभव का सूत्र बना देंगे V बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस के पाई बाई 2। I तो वही रहेगी I0 sin ओमेगा t। अब I से देख रहे हैं तो I कैसी है 90 अंश अग्रगामी, तो I बराबर हो जाएगा I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, और V बराबर हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। तो जब भी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल धारता C जुड़ी हो तो C के सिरों के बीच विभव जो VC है वो धारा I से कैसा है 90 अंश पश्चगामी, और धारा I कैसी है 90 अंश अग्रगामी। जो इनके जो सूत्र बन गए, अब इनका ग्राफ बनाएंगे तो अपन को क्या दिखाना है, विभव कैसा है 90 अंश पश्चगामी, पश्चगामी दिखा देंगे अपन। तो पहले अपन ने दिखाई धारा, अपन ने धारा दिखा दी, इनको 90 दिखा दो। अब 90 अंश पीछे जाना है तो 90 अंश पीछे से चलेंगे, पीछे चल रहा है अपन 0 t/2 t 3 t/2। ये क्या हो गया, जब केवल धारता C जुड़ी है तो उसका क्या हो गया जी ग्राफ। तो अपन बोल सकते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल धारता C जुड़ी है तो C के सिरों के बीच में जो विभवांतर है VC धारा I से 90 अंश पश्चगामी होगा। अब इसका भी एक प्रतिघात होता है, उसे कहते हैं अपन धारतीय प्रतिघात। क्या बोलेंगे अपन, धारतीय प्रतिघात। तो वो धारतीय प्रतिघात क्या होता है, इसे प्रदर्शित करते हैं XC। परिभाषा होती है वही परिभाषा इसमें भी बोल देंगे, जैसे उसमें बोली थी कि जब परपथ में केवल प्रेरकत्व L जुड़ा है तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोध न कहकर क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। सेम इसमें भी कि जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल धारता C जुड़ी हो तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोध न कहकर क्या कहेंगे, धारतीय प्रतिघात। जब परपथ में केवल धारता C जुड़ी है तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोध न कहकर कहते हैं धारतीय प्रतिघात। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई FC। XC बराबर ये फॉर्मूला बन गया। इसका विभव क्या होगा, VC बराबर IXC। XC का मात्रक भी क्या होगा, XC का मात्रक भी होगा क्या O। XL का मात्रक भी O और XC का मात्रक भी क्या O। तो अगर C पर पथ लगा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा XC, और L लगा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा XL, और R है तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा R। तो 3 पर पथ पढ़ लिया अपन ने, प्रतिरोध अकेला जुड़ा हो, प्रेरकत्व L अकेला जुड़ा हो और धारता C अकेली जुड़ी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद अब अपन दो दो जोड़ेंगे, दो दो परपथ। अब परपथ बनता है अपना जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में क्या जुड़ा हो, प्रेरकत्व L व प्रतिरोध R, प्रतिरोध R कैसा जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। तो अपन L जोड़ देंगे और क्या जोड़ देंगे R। तो अपन L जोड़ते हैं, पहले ये लगा दिए हमने L और इसमें क्या लगा दिए R। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R, इसका विभव दिखा दिया VL, इसका दिखा दिया VR। जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R कैसे जुड़े, श्रेणी क्रम में। अब R देखो, तो R के सिरों के बीच जो विभव है VR वो कैसा होंगे, समान कला में, और L के सिरों के बीच विभव है जो VL, तो धारा I से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी। इतना ही पार्ट बना लेते हैं, इसको भी बना लो। ये बनाया हमने, ये क्या है R, इसका विभव क्या है VR, जो क्या है L, इसका विभव क्या है VL। यहाँ पे परिणामी दिखा देते हैं, जो हो गया परिणामी विभव क्या V। ऐसा बना दो इसको। कितने आगे हैं अपन को पता है 90 अंश, इसका कलांतर क्या मान लेते हैं 5। अब देखो इसी चित्र में देखो, ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधा, इसी को लेके चलेंगे। तो भाषा क्या लिखेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रेरकत्व L जुड़ा है, प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R कैसे जुड़े, श्रेणी क्रम में। तो R के सिरों के बीच जो विभव है VR और धारा I कैसे होंगे, समान कला में, और L के सिरों के बीच विभव VL है
वो धारा I से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी। तो परिणामी विभव मतलब कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब क्या है VL है और आधार क्या है VR। इसको खोलेंगे V स्क्वायर बराबर VL को क्या लिख सकते हैं IXL लिखा है और VR को क्या लिखते हैं IR। V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर XL स्क्वायर, जी क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये I स्क्वायर कहाँ आ जाएगा नीचे, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब जो V अपॉन I है V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर क्या बना अपना XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो V अपॉन I है दृश्य धारा में बोलते हैं V अपॉन I किसके बराबर होता है प्रतिरोध की, और प्रत्यावर्ती धारा में जो V विभव और धारा के अनुपात को कहते हैं प्रतिबाधा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की क्या बोलते हैं प्रतिबाधा। तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। यहाँ Z क्या है LR पर पथ की क्या है प्रतिबाधा। अब अपन को चाहिए कलांतर, तो tan फाई बराबर क्या निकाल रहे हैं कलांतर, क्या होता है VL अपॉन VR लंब बटे आधार। लंब क्या है VL आधार क्या है VR। VL को लिख सकते हैं IXL, इसको IR, तो क्या बना XL अपॉन R। तो जब प्रत्यावर्ती धारा पर पथ में प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R कैसे जुड़े हों श्रेणी क्रम में, तो R के सिरों के बीच विभव VL और धारा I कैसे होंगे VR समान कला में, और L के सिरों के बीच विभव VL धारा I से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी। इस प्रपथ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद CR प्रपथ देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं CR प्रपथ के लिए। तो अपन पढ़ेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा प्रपथ में अब क्या जोड़ेंगे धारता C और प्रतिरोध R। धारता C व प्रतिरोध R कैसे जुड़े हों श्रेणी क्रम में। इसका विभव क्या हो जाएगा VC, ये क्या हो जाएगा VR। अब नीचे वाला डायग्राम देखना अपन को, जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में क्या जुड़े हों धारता C और प्रतिरोध R। तो नीचे वाला पार्ट बना लेंगे अपन, ये बनाया, ये क्या है R, इसका विभव क्या है VR, ये है C, ये क्या है VC, कितने आगे हैं 90 अंश। परिणामी विभव मान लेंगे जी, इसको मिला दो, ये परिणामी विभव हो गया V, ये कलांतर हो गया फाई। अब इसमें बोलेंगे चित्र में देखना अपन को, जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में धारता C और प्रतिरोध R कैसे जुड़े हों श्रेणी क्रम में, तो R के सिरों के बीच विभव जो VR है वो धारा I के कैसा होगा समान कला में, और C के सिरों के बीच विभव VC है और धारा I से कैसा होगा 90 अंश पश्चिगामी होगा। ये पश्चिगामी है तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा V स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। V स्क्वायर बराबर VC कितनी है IXC, ये कितना है IR, स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा I स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर बना V स्क्वायर बटे I स्क्वायर किसके बराबर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अपन को पता है V अपन I किसके बराबर है Z के, तो हो जाएगा Z स्क्वायर बराबर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जहाँ Z क्या बनी CR परपथ की क्या है प्रतिबाधा। अब इसका क्या निकाल देंगे कलांतर, कलांतर tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है VC, आधार क्या है VR। VC को लिखते IXC, इसको IR, I से I कट गई तो tan फाई बराबर बना XC अपॉन R, ये होता है इसका कलांतर। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में धारता C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो R के सिरों के बीच विभव VR और धारा I कैसे होंगे समान कला में, तथा C के सिरों के बीच विभव VC धारा I से कैसा होगा 90 अंश पश्चिगामी। तो परिणामी विभव हमने माना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब को लिख दिया IXC, इसको IR, स्क्वायर हो गए दोनों के, I स्क्वायर कॉमन लिए वो कहाँ पहुंच गए नीचे। ये क्या बनता है Z, विभव और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं अपन प्रतिबाधा। तो Z क्या होगी CR परपथ की क्या है प्रतिबाधा। फिर कलांतर निकालिए, लंब बटे आधार, लंब क्या है VC, आधार क्या है VR, तो tan फाई बराबर बना XC अपॉन R। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद अगला परपथ पढ़ेंगे अपन। अगला परपथ है अपना एलसी परपथ। तो एलसी परपथ के लिए एल का चित्र बनाएंगे अपन। एल का बना दिया और सी, एल और सी, इसका हो जाएगा वी सी, जी क्या हो जाएगा वी एल। सी और क्या जुड़ा हो, प्रेरकत्व एल। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में, अब सी और एल देखना है, पूरी लाइन चल रही है, बस इसको देखना बस। ये आई, ये एल, इसका विभव क्या है वी एल, सी और इसका विभव क्या है वी सी। कितने हैं 90 पर है। तो अपन भाषा क्या बोलेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व एल और धारता सी कैसे जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो सी के सिरों के बीच विभव वी सी धारा आई से कैसा होगा 90 अंश पश्चिमगामी, और एल के सिरों के बीच विभव वी एल धारा आई से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी। मतलब एक रेखा में हो गए, सीधी एक रेखा में। तो इसका परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर वी एल डिफरेंस वी सी। मतलब चाहे वी एल बड़ा हो सकता है चाहे वी सी, वी एल डिफरेंस वी सी। वी एल को क्या लिख सकते हैं अपन, आई एक्स एल डिफरेंस आई एक्स सी। इसमें आई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। आई नीचे आ जाएगी, वी अपन आई बराबर क्या हो जाएगा एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। और ये क्या बनता है जेड एक्सएल डिफरेंस एक्स सी, जहाँ जेड क्या है सी और एल परपथ की कितनी क्या है प्रतिबाधा, या एल सी परपथ की क्या है प्रतिबाधा। तो इसमें बोलेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व एल और धारता सी कैसे जुड़े हों श्रेणी क्रम। तो एल के सिरों के बीच विभव वी एल धारा आई से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी, और सी के सिरों के बीच विभव वी सी धारा आई से कैसा होगा 90 अंश पश्चिमगामी। तो परिणामी विभव बड़े में से हमने छोटा घटा दिया, वी एल डिफरेंस वी सी, आई एक्स एल डिफरेंस आई एक्स सी, आई कॉमन ले लिया और जे क्या बन गया एक प्रतिबाधा। अब इस परपथ में एक कंडीशन और आती है, यदि एक्सएल किसके बराबर हो जाए एक्स सी के, या जेड कितना हो जाए 0, तो उसे बोलते हैं अपन अनुनादी परपथ। क्या बोलेंगे अनुनादी परपथ। जब प्रेरकत्व एल और धारता सी जुड़ी हो और उस परपथ में प्रतिबाधा कैसी हो जाए 0 हो जाए, या एक्सएल किसके बराबर हो जाए एक्स सी के, तो उसे अनुनादी परपथ कहते हैं। अब इस एक्सएल को एक्स सी के बराबर रख दो। एक्सएल बराबर किसके रखते हैं एक्स सी के। एक्सएल बराबर क्या है अपन पता है 2 पाई एफ एल, एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। क्रॉस गुणा किया, एफ और एफ कितने हो गए एफ स्क्वायर, 2 और 2 4 पाई स्क्वायर, क्या बचा एल सी। एफ बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडरवुड एल सी। ये होती है एल सी परपथ की आवृत्ति। एफ क्या है आवृत्ति। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछते हैं कि एल सी परपथ की आवृत्ति बताइए, तो आपको एफ बराबर लिखना है 1/2 पाई अंडरवुड एल सी। कब बनेगा जब एक्सएल और एक्स सी आपस में कैसे हो बराबर, या प्रतिबाधा कैसी हो 0, तब बनेगी एलसी परपथ की आवृत्ति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद अगला परपथ देखते हैं। अगला परपथ है अपना, तीनों जोड़ेंगे इसमें एल सी और आर। जब परपथ में क्या जुड़े हो एल जुड़ा हो सी जुड़ा हो और क्या जुड़ा हो आर, यही डायग्राम है पूरा। तो इसी भाषा बोल देंगे जब परपथ में प्रेरकत्व एल धारता सी और प्रतिरोध आर कैसे जुड़े हों श्रेणी क्रम में। तो अपन बोलेंगे कि आर के सिरों के बीच जो विभव है वी आर और धारा आई कैसे होंगे समान कला में होंगे। एल के सिरों के बीच विभव वी एल धारा आई से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी। सी के सिरों के बीच विभव वी सी धारा आई से कैसा होगा 90 अंश पश्चिमगामी। तो अपन क्या निकाल लेंगे परिणामी विभव। ये पूरा क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बी एल डिफरेंस बी सी का होल स्क्वायर। ये पूरा लंब लिया, ये क्या हो गया आधार। तो बी स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं, बी आर को क्या लिखेंगे आई आर का स्क्वायर, बी एल को आई एक्स एल, इसको आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई देखो कॉमन आ जाएगा सभी में, आई स्क्वायर कॉमन लिए क्या बना आर स्क्वायर प्लस ये बचा एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर।
ये क्या बन गई, प्रतिबाधा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो जेड क्या होगी, एल सी आर पर पथ की प्रतिबाधा। कलांतर निकाल लेंगे। कलांतर tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है अपना वी एल डिफरेंस वी सी, आधार क्या है वी आर। वी एल को क्या लगते हैं आई एक्स एल, इसको आई एक्स सी और इसको आई आर। आई ऊपर नीचे कट जाएगी कॉमन लेके, तो बनेगा एक्सएल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर। ये क्या होगी एल सी आर पर पथ का क्या हो गया जी कलांतर। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा पर पथ में क्या जुड़ा हो, इसका देखो डायग्राम नहीं बनाया, इसको अब जोड़ दो, एल बना लिया, सी और क्या बना दिए आर, सीधा लिख दिया हमने एल सी आर। जब प्रत्यावर्ती धारा पर पथ में प्रेरकत्व एल धारता सी और प्रतिरोध आर कैसे जुड़े हों, श्रेणी क्रम में, तो आर के सिरों के बीच जो विभव है वी आर और धारा आई कैसे होंगे समानुपाती, तथा एल के सिरों के बीच विभव वी एल धारा आई से कैसा होगा 90 अंश अग्रगामी, और सी के सिरों के बीच विभव वी सी धारा आई से कैसा होगा 90 अंश पश्चिमगामी। तो परिणामी विभव कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जोड़ दिया और क्या निकाल लिया कलांतर निकाल लिया और प्रतिबाधा निकाल ली। ये थे आपके 7 परपथ, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।